हेलो, जिनी एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा अध्ययन का टॉपिक है भूकंप। आज हम लोग जो है इस क्लास में भूकंप को जानेंगे कि आखिर भूकंप होता क्या है, भूकंप किस प्रकार से उत्पन्न होती है, भूकंप से होने वाली मानव की जन धन की हानि एवं भूकंप का मानव के ऊपर प्रभाव, इन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले भूकंप का क्या देख लेते हैं, परिचय को देख लेते हैं कि आखिर भूकंप होता क्या है। का कंपन या लहरदार, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी सतह भूमि का जब ऊपर कंपन होता है, कंपन ये कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, इन कारणों का हम अध्ययन विस्तार से करेंगे। और जब भूमि का कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अर्थ, भूकंप का अर्थ देख लेते हैं। भूकंप का अर्थ पृथ्वी तल का कंपन अथवा लहर है। भूकंप का अर्थ क्या है, पृथ्वी तल का कंपन या लहर। भूकंप का हम लोग शाब्दिक अर्थ देखते हैं, भूकंप भूमि का कंपन क्या है, भूकंप है। कंपन का मतलब मान लिया जाए हम जाड़े के मौसम में जो कांपते हैं ना, उसी क्या होता है, कंपन। इसी प्रकार हमें भूमि भी क्या है, कई कारणों से क्या करता है, कांपता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप के नाम से जानते हैं। हम अर्थ के पश्चात इसके परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा में आलर होम्स महोदय ने बताया है कि क्या, भूगर्भ की सैलों के विक्षोभ के स्रोत से उत्पन्न होने वाली लहरदार कंपन। भूगर्भ, यहां पर हमने बताया था कि भूमि के गर्भ में, क्या पृथ्वी के गर्भ में होने वाले सैलों के विक्षोभ। हम जानते हैं कि पृथ्वी में अनेक सैलों से क्या हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जहां कहीं पर अनेक खनिज पदार्थ क्या है, इसके गर्भ में समाहित है। जब उन सैलों के ऊपर क्या होता है, जब कहीं पर कंपन या उसके इधर उधर खिसकने की प्रक्रिया से होने वाले लहरदार कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप। ये कौन, आलर महोदय ने बताने की कोशिश किया है। उसके पश्चात नेक्स्ट है हमारा सेलिसबरी के अनुसार। सेलिसबरी महोदय ने बताया कि भूकंप वे धरातलीय कंपन है जो व्यक्ति से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। मतलब इसमें क्या बोला है, मानव के मतलब व्यक्ति के असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप। जहां तक इस परिभाषा का बात किया जाए, इस परिभाषा को होमर क्या होता है, सेलिसबरी महोदय ने, इसे हम आधुनिक समय की परिभाषा न कहते हुए अति प्राचीन काल की भी परिभाषा बोल सकते हैं। इसके अनुसार जब देखिए, आज के समय मानव जो है कई भूकंप कारणों का भी क्या करता है, मानव जो है कई कारणों से भूकंप को पैदा कर लेते हैं। पैदा करने का मतलब है मानव कहीं पर परमाणु परीक्षण करता है, कहीं पर खनन क्रिया करता है, इससे भी क्या है, भूकंप पैदा होता है या उत्पन्न होता है। तो इसने स्पष्ट कहा है कि भूकंप मानव के मतलब व्यक्ति से असंबंधित क्रिया है। तो ये जहां तक परिभाषा है थोड़ा अस्पष्ट सिद्ध होता है। उसके पश्चात हम लोग देख लेते हैं भूकंप किन किन कारणों से क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो भूकंप उत्पन्न के कारणों में हमारा पहला है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया से किस प्रकार भूकंप उत्पन्न होते हैं हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में जब लावा भरा होता है, लावा किसी अपने प्रेशर के साथ, मतलब उसमें एक गैस एवं धूल कण जब स्पीड मतलब बोले जाए तो उसको हम लोग प्रेशर के साथ जब ऊपर आता है ना, तो ऊपरी सतह को क्या करते हैं, फोड़ता और तोड़ता रहता है। इस फोड़ने और तोड़ने की क्रिया से क्या होता है, एक कंपन या लहर पैदा होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है भूपटल पर भ्रंश। भूपटल पर भ्रंश की क्रिया क्या होता है, ये हमारे एक सिंपल क्या है, सैल या पृथ्वी की परत है। जब यह परत आपस में चटक कर किसी स्थान से टूटकर नीचे खसकेगा, उस खसकने की क्रिया से क्या होता है, लहर या कंपन क्या होता है, पैदा होते हैं। तो ये हमारा सेकंड था भूकंप के उत्पत्ति के कारणों में। उसके बाद है भू संतुलन की व्यवस्था। भू संतुलन में व्यवस्था, पृथ्वी पर हम जानते हैं कि आज भी कई पर्वत निर्माणकारी शक्तियां कार्य कर रही है, जिससे कहीं पास पर्वत निर्माण हो रहे हैं तो कहीं पास और नदी घाटी आदि क्रियाएं हो रही है। इसमें क्या है, पृथ्वी अपने आप को संतुलन स्थापित करने के लिए उसे क्या है, कहीं पर भ्रंश या कहीं पर पर्वत निर्माण करते हैं, जिस कारण से क्या होता है, भूकंप उत्पत्ति होते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जलीय भार। जलीय भार कैसे है, मानव ने कहीं पर क्या कर दिया, तालाब का निर्माण कर दिया। ये तालाब का निर्माण कर दिया है। इस तालाब में जब जल भरेगा, क्या जल भरेगा, तो ये जल के भरने की जब भार होगा, उस भार को कहीं ना कहीं पर हम क्या करते हैं, संतुलित करता है। कौन, पृथ्वी। जब पृथ्वी संतुलित करता है इस भार को, तो इस भार को संतुलन करने की स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न
होता है, इसे हम लोग भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेट विवर्तनी है। प्लेट विवर्तनी कैसे है, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया भू संतुलन की व्यवस्था में यही क्या है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में भी यही लागू होता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं हिमालय एक नवीन पर्वत है जिसका निर्माण क्या है, प्लेटों के आपस में खिसकाव की वजह से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव जनित कारण। अब भूकंप ऐसा तो नहीं है कि प्राकृतिक कारण है, इसके साथ साथ मानव के द्वारा, मानव की क्रिया से भी कई भूकंप क्या है उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें सबसे प्रथम है क्या, खनन क्रिया। खनन क्रिया आज के देखते हैं हम कई जगह का माइन का काम किया जाता है जहां पर कोयला, लौह एवं अनेक धातुओं को क्या करता है खनन कार्य से प्राप्त किया जा रहा है। उन खनन कार्य से करने से भूमि में असंतुलन की पैदा स्थिति होती है। उस असंतुलन को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी में क्या है कंपन उत्पन्न होते हैं, इसे हम लोग भूकंप कहते हैं। बोरवेल बोरवेल अब हम देखते हैं कि मानव जो है आज के समय में अधिक से अधिक भूमिगत जल के क्या है, भूमिगत जो जल है इसके पेयजल के रूप में या कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग बृहद मात्रा में क्या करने लगे हैं, जिससे क्या है भूमि में कई जगहों पर क्या है बोरवेल कर रहे हैं, जिससे जो भूमि के अंतर्गत जो शैले हैं वो शैले क्या है कमजोर पड़ रहे हैं। इसके वजह से क्या है भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। उस नेक्स्ट है हमारा परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण आज के समय में हम देखते हैं आधुनिक समय में तो क्या है कई विकसित देश जो है अपने पास परमाणु बम रखे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है नागासाकी और हिरोशिमा में, जहां पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। उस परमाणु बम के प्रभाव से कई हेक्टेयर जमीन क्या है कंपन उत्पन्न हो गया था। हमारा अन्य कारणों में क्या है, अन्य कारणों में उल्कापिंड, और हमारा लास्ट था पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या है भूकंप उत्पन्न होते हैं। चलिए हम भूकंप उत्पत्ति के कारणों के पश्चात हम लोग हमारा अगला टॉपिक क्या है भूकंप के प्रकार। जिस हम लोग भूकंप कई प्रकार के होते हैं, इसमें हमारा क्या है, पहला है उद्गम केंद्र के आधार पर, जहां से भूकंप उद्गृत या पहला बार महसूस करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं उद्गम केंद्र बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी के अनेक परत में क्या है भूकंप का केंद्र का ज्ञात किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग सामान्य भूकंप देख लेते हैं। ये सामान्य भूकंप जो है पृथ्वी के कम से कम धरातल के कितने 70 किलोमीटर की गहराई पर क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। ये सामान्य भूकंप जो है पृथ्वी के धरातल के गहराई में 70 किलोमीटर तक क्या किया जाता है ज्ञात किया जाता है। और वैज्ञानिकों ने देखा है कि सर्वाधिक मात्रा में जो सामान्य भूकंप है वो 30 से 35 किलोमीटर की गहराई तक ही क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। सेकेंड है हमारा मध्यम भूकंप। मध्यम भूकंप जो है 70 से 300 किलोमीटर की गहराई तक इसका क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात है हमारा गहरा भूकंप। गहरा भूकंप जो है अति गहराई में होता है, जो कि 300 से 700 किलोमीटर की गहराई तक ज्ञात किया जाता है। और इसके साक्ष्य वैज्ञानिकों को अधिक मात्रा में ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये जो है अधिक गहराई में होने के कारण इसके कई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते वैज्ञानिकों को। अगला है हमारा अवस्थिति। कहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ है उसकी स्थिति के आधार पर हम इसको दो भागों में क्या करते हैं विभाजित करते हैं। पहला क्या है हमारा स्थलीय भूकंप। जो भी स्थल भाग में हम लोग क्या करते हैं भूकंप ज्ञात करते हैं वो स्थलीय भूकंप के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट है हमारा क्या है सागरीय भूकंप। सागरीय भूकंप महासागर में आने वाले भूकंपों को क्या कहते हैं महासागरीय भूकंप कहते हैं। ये भूकंप महासागरीय भूकंप से कई प्रकार क्या है, कई बार सुनामी की स्थिति बन जाती है। जब सागर में भूकंप आता है सागर के स्थल में, तो इससे क्या है सागर में भूकंप आने से सागर की जो जल है वो कई किलोमीटर तक ऊपर लहरें उत्पन्न करती है, जिससे सुनामी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक था उत्पत्ति के कारण। हम लोग पहले देखा कि कई कारण से क्या है कई कारण से भूकंप उत्पन्न होते हैं। उनमें से क्या है भूकंप उत्पत्ति के कारण में ज्वालामुखी क्या था प्रमुख था। ज्वालामुखी से उत्पन्न भूकंप को हम लोग क्या कहते हैं ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा था ताक्षणिक भूकंप। ये ताक्षणिक भूकंप जो है पृथ्वी के कितने 5 से 35 किलोमीटर की गहराई तक क्या किया जाता है इसका अध्ययन किया जाता है। ताक्षणिक भूकंप को हम लोग आकस्मिक भूकंप के भी नाम से जानते हैं। आकस्मिक भूकंप में कहीं पर भ्रंश वलन आदि जैसे होने वाली क्या है भूकंप है। ये लास्ट है हमारा क्या पताली भूकंप। पताली भूकंप वे भूकंप है जो पृथ्वी के अधिक गहराई में क्या होते हैं स्थित होते हैं।
इसका भी गहराई क्या है, 300 से 700 किलोमीटर की गहराई में ये स्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारा था भूकंपीय तरंग के प्रकार। भूकंप से उत्पन्न कई प्रकार के इसमें क्या है, तरंग उत्पन्न होती है। इस तरंगों के भी कुछ क्या है, प्रकार है। उसमें हमारा 3 प्रकार के प्रकार था। पहला था प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। प्राथमिक तरंग को हम लोग प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लो वेव, इन तीनों नामों से भी जानते हैं। ये क्या है हमारा, ये था पी तरंग, और ये हमारा एस तरंग, और ये हमारा था एल तरंग। ये तरंग जो है प्राइमरी तरंग, ये क्या है, प्राथमिक तरंग जो है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है। और इसी तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं, धरातल पर सर्वप्रथम क्या कहते हैं, महसूस किया जाता है। ये तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों ही स्थिति में समान रूप से क्या करती है, चलते हैं। नेक्स्ट था हमारे द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग जो है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है। इसमें थोड़ा लहरनुमा उत्पन्न होती है। ये सेकेंडरी वेव, ये सिर्फ क्या करता है, ठोस अवस्था में ही चल पाते हैं। ये जहां पर भी इसे तरल अवस्था मिलती है या वहां पर ये क्या होता है, विलुप्त हो जाती है। लास्ट है हमारा धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग वे है जिसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। ये तरंग अपने अधिक लहरनुमा के कारण क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तरंग के पश्चात हम लोग देख लेते हैं भूकंप के विश्व वितरण के किन किन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में भूकंप की उत्पत्ति या अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा क्या है, परिप्रशांत पेटी। इस पेटी के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में लगभग कुल भूकंप का 63% भाग इसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में भूकंप आता है। लगभग कितना प्रतिशत, 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीप समूह, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के रॉकी एवं एंडीज पर्वत, इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, हम सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। इसका हम नक्शा में क्षेत्र देख लेते हैं। ये हमारा एंडीज एवं रॉकी पर्वत का क्षेत्र है। उसके बाद पश्चात ये क्या है, अमेरिका, पूर्वी एशिया का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये क्या है, हमारा परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत हमारे क्या है, ये क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी में यूरोप एवं एशिया के मध्य भाग आते हैं। इसके अंतर्गत अल्पस पर्वत, इसके अंतर्गत क्या है, अल्पस पर्वत, काकेसास एवं हिमालय पर्वत के साथ साथ बर्मा तक के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या है, ये सभी क्षेत्र आते हैं। ये क्या है, अल्पस पर्वत, काकेसास पर्वत एवं हिमालय पर्वत और बर्मा के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में लगभग विश्व का सेकंड कितना 21% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। कौन से क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, यूरोप एवं एशिया के क्षेत्र में। इससे इस क्षेत्र में नवीन मोड़दार पर्वतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। लास्ट था हमारा मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी के अंतर्गत ये अटलांटिक महासागर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसके, आइसलैंड पर्वत से लेकर बोवेट द्वीप तक क्या है, ये मध्य में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत हमारे ये वाला पूरा क्षेत्र आते हैं। ये हमारा क्या था, विश्व में वितरण। और भारत जो है किस मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत इसके हिमालय क्षेत्र आते हैं, जहां पर भूकंप के कुछ झटके महसूस किए जाते हैं। अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं भूकंप से होने वाले लाभ एवं हानियों को। तो सर्वप्रथम हम लोग लाभ की बात करते हैं। भूकंप जहां कई प्रकार की क्षति पहुंचाता है, वही बस का है मानव इसके द्वारा इसका कई प्रकार से लाभ उठाया जाता है। तो पहला है हमारा उपजाऊ भूमि। कहीं पास बंजर भूमि है, वहां पास भूकंप के झटके आने से वहां की भूमि क्या है, उपजाऊ में स्थित हो जाती है। उसके पश्चात है झीलों के निर्माण। समतल भूमि में भूकंप के लहरों से उत्पन्न होने से यहाँ पास झील के निर्माण हो जाता है। उसके बाद है नवीन भू आकृति। अब हम जानते हैं कि भूकंपीय लहरें अपनी स्थिति में चलती है, तो इससे कहीं पर मोड़दार पर्वतों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। लास्ट है सागरीय तट भूमि में वृद्धि। भूकंप के झटके सागरीय क्षेत्र में, जैसे कि हमने देखा था कि परिप्रशांत पेटी में आता है सर्वाधिक मात्रा में, तो इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में आने से क्या है, सागरीय तट भूमि में वृद्धि हो जाती है। साथ ही क्या है, इसमें बंदरगाह एवं खाड़ी का निर्माण हो जाता है, जिससे
यातायात में, समुद्री यातायात में लाभ होते हैं। इसके पश्चात हम लोग भूकंप से इसके हानि को देख लेते हैं कि कौन कौन से मानव को हानि होता है। तो सर्वप्रथम इसमें क्या है, मानव निर्मित वस्तुओं का क्या क्षति है। मानव निर्मित कई शहर है, बस्ती है, अधिवास है, सड़क है, ये सभी इमारती बिल्डिंग क्या है, विध्वंस हो जाती है भूकंप के झटके के चलते हुए। उसके बाद है बाढ़ का प्रकोप। कहीं पर मानव ने बांध का निर्माण किया है, बांध बनाया है, बांध में क्या है, भूकंप के झटके आने से बांध क्या है, टूट कर विध्वंस हो जाता है, जिससे क्या है, बाढ़ का प्रकोप होता है। नेक्स्ट है हमारा भूस्खलन। भूस्खलन क्या है, एक नवीन पर्वत क्षेत्र में आता है, जिससे क्या है, वहां की भूमि क्या है, भूमि टूट कर नीचे की ओर प्रवाहित हो जाता है, जिससे क्या है, मानव की बहुत मात्रा में क्षति होती है। उसके बाद कृषि भूमि का विनाश। अब हम जानते हैं कि कहीं पर अधिक मात्रा में क्या है, कृषि भूमि अच्छी है, वहां भूकंप की लहरों आने से, भूकंप आने से वो क्या है, कृषि भूमि योग्य भूमि क्या है, अनुपजाऊ या फिर बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। लास्ट हमारा क्या था, भूखंडों में भ्रंश या दरार की स्थिति हो जाए। स्थल खंड में कभी कभी भूकंप की लहर आने से वो या तो स्थल भाग में क्या है, खंड में दरार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या ये टूट कर नीचे धंस जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश के नाम से जानते हैं। ये था आज का हमारा क्या है, भूकंप के टॉपिक पे पूर्ण वीडियो।